नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 9 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। साथ ही हमने शॉर्ट के कुछ टाइप देख लिए थे। अब एक पार्ट और बचा हुआ है शॉर्ट का, तो पहले तो हम उस शॉर्ट पार्ट को देखेंगे, उसके बाद में बचे हुए क्वेश्चन को हम बेसिक से करेंगे। हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री जब साथ में दे दे उस स्थिति को तो समझ लिया था। अब आपको साथ में दे दे 30 डिग्री और 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 31 डिग्री 60 डिग्री हमने सीख लिया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है इस प्रकार से, अगर यहाँ पे 30 डिग्री हो और यहाँ पर अगर 60 डिग्री हो और ये 90 डिग्री तो है ही हमारे पास, तो ये तो हमने सीख लिया था। अगर अब ऐसा बन जाए कि यहां पर आ जाए 45 डिग्री और यहां पर 30 डिग्री हो, तो कैसे करेंगे? दूसरी स्थिति ये हो सकती है यहां पर आ जाए 60 डिग्री और यहां पर आ जाए 45 डिग्री, तब क्या होगा? तो स्थिति नंबर 1 तो हमने सीख ली थी, स्थिति नंबर 2 और स्थिति नंबर 3 को आज समझना है। जब 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों कोण दे दे इस प्रकार से, उस स्थिति में तो हमने देख लिया था। आज 30 डिग्री और 45 डिग्री दे दे तब क्या करना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री दे दे तब क्या करना है? करना कुछ नहीं है, वो पुरानी ही बातें, बस समझना है कि इनको करना कैसे है। जैसे ये नाम दे दूं मैं ए, बी, सी और डी। ये आ गया ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी, ये हमारे पास 3 आकृति हैं। 3 आकृति में मैं आकृति नंबर 1 की बात कर रहा हूं। अगर इस आकृति में हम देख रहे हैं तो हमारे पास 6 मान है। ए बी का मान पूछ सकता है, बी सी का मान पूछ सकता है, सी डी का मान पूछ सकता है, बी डी का मान पूछ सकता है और ए डी का मान पूछ सकता है। और इनमें से कोई एक मान आपको दे देगा, कोई भी एक मान आपको दे देगा। कितने मान है हमारे पास? 1 2 3 4 5 और एक कंप्लीट 6। 6 मान है हमारे पास। 6 मान में से एक मान हमें देगा और बाकी 5 मान आपको पूछ लेगा। तो एक मान से बाकी 5 मान कैसे निकालेंगे ये हमने सीख लिया था। वापिस भी बता रहा हूं मैं एक बार। जैसे आपको यहां से लेकर यहां तक दे दे 5 सेंटीमीटर, कितना दे दे? 5 सेंटीमीटर। सभी में लिख देता हूं। अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री हो फिर ये 5 सेंटीमीटर दे, 30 डिग्री और 45 डिग्री हो फिर यहाँ पे कितना दे? 5 सेंटीमीटर। अगर 45 डिग्री और 60 डिग्री हो और फिर भी यहाँ पे कितना दे? 5 सेंटीमीटर दे, तो ये मान किस प्रकार से निकलेंगे? ध्यान देना। इसमें क्या क्या पूछेगा? आपको मान दे रखा है बीसी का, बीसी का मान दे रखा है 5। अब आपसे पूछ सकता है एबी का मान, एबी का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां से लेकर यहां तक ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और एबी का मान कितना होगा? ये ध्यान देना क्वेश्चन किस टाइप में आएगा। ये इस प्रकार से आएगा, जैसे समझ लेना ये क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति एक मीनार के ऊपर खड़ा है, कोई व्यक्ति एक मीनार के ऊपर खड़ा है। वो मीनार से जमीन की ओर एक कार को आते देख रहा है। ऊपर से किसको देख रहा है? कार को आते देख रहा है। और
कार के साथ अवनमन कोण 45 डिग्री का बना रहा है या 30 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। फिर बोल रहा है कुछ समय बाद में यह कार आगे पहुंच जाती है तो फिर कोण 60 डिग्री का या 45 डिग्री का बना रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, इस प्रकार से क्या रहेंगे क्वेश्चन। तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री बोल सकता है, ऐसे 30 डिग्री 45 डिग्री बोल सकता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री बोल सकता है। उन सभी स्थिति में आपको एक मान देके बाकी शेष बचे हुए मान पूछेगा। तो हम पहली आकृति मान निकाल रहे हैं, कितने आएंगे। बीसी का मान हमें दे दिया, उसके बाद AB का पूछ ले और पूछ ले AC का, और फिर किसका पूछ ले, CD का पूछ ले, और फिर पूछ ले BD का, और उसके बाद में पूछ ले AD का। तो कितने आएंगे। इसी प्रकार इस सेट में भी आपको पूछ लेगा और इस सेट में भी पूछ लेगा। तो किस प्रकार से आएंगे, पुरानी बातों को ध्यान देना है। BC का मान कितना है, 5। मैंने आपको बताया था अगर कोई इस प्रकार से बन जाए, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री हो और यहाँ पे कितना हो, 60 डिग्री हो, उस स्थिति में यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर 1 है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी 2। यहां से लेकर यहां तक अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी डबल होगी। क्या होगी, डबल। या फिर यहां वाली मालूम है तो पीछे वाली ये कितनी होगी, आधी होगी। तो यहां से लेकर यहां तक आपको पता है 5 है, तो यहां वाली कितनी होने वाली है, 10 होने वाली है। कितनी होने वाली है, 10। तो ये BA का मान, AB का मान कितना आ गया है, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या बताया था, ये टोटल कितनी होगी, 3 होगी, या फिर ऐड कर लो 10, ये 5 और 10 कितनी आ गई, 15। तो AB का मान कितना, AC का मान कितना आ गया है, 15 सेंटीमीटर। इसके साथ ही मैंने ये बताया था अगर यहां पे कोण 60 डिग्री है तो ऊपर वाला कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। यहां पे कोण 60 डिग्री है तो ऊपर वाला कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। 60 डिग्री के सामने आपको बड़ी भुजा मिलेगी। कैसी भुजा मिलेगी, बड़ी। और 30 डिग्री के सामने भुजा मिलेगी, छोटी भुजा होगी। अगर 60 डिग्री के सामने भुजा दे रखी है तो हम मान निकाल पाएंगे 30 डिग्री के सामने वाले का, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा दे रखी है, उस स्थिति में मान निकालेंगे 60 डिग्री के सामने वाले का। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, अर्थात 30 डिग्री के सामने जो भी मान है उसका बड़ा रूप लिखेंगे। बड़ा रूप का मतलब है √3 से गुणा कर देंगे, और 30 डिग्री के सामने निकालेंगे तब छोटा रूप लिखेंगे। छोटा रूप का मतलब है √3 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। साथ ही एक चीज और सीखी थी, जब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण का मान 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का दुगुना होगा। तो अब देखते हैं, अब मैं त्रिभुज बात करूं ACD में, ACD में ये कोण 30 डिग्री है तो बड़ा वाला कोण कितनी है, सामने वाला कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ACD में अंदर वाले त्रिभुज को छोड़ दिया मैंने, बड़े वाले की बात कर रहा हूं। ACD में यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ कितना आएगा, 60। अर्थात 60 के सामने कितनी है, 5 और 10 कितनी, 15। 60 के सामने कितनी है, 15। तो 30 के सामने निकालेंगे तो उसका छोटा रूप, 15 का छोटा रूप बनाने के लिए बट्टे में √3 लिख देंगे। बट्टे में कितना लिख देंगे, √3। तो 30 के सामने कितनी आ जाएगी, 15, और उसके बट्टे में कितना, √3। तो ये आ जाएगा क्या है, CD का मान आ जाएगा 15/√3। ठीक है, बट्टे में √ आ जाता है तो हम परिमेयकरण भी करते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे भी गुणा कर लेंगे। √3 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो यहाँ तो आ जाएगा 15/√3, और नीचे आ जाएगा √3 × √3, जो कितना हो जाएगा, 3, और 15 में 3 का भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये आ जाएगा 5/√3। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था 30 डिग्री के सामने भुजा आ गई 15/√3, और कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली साइड का दुगुना। 30 के सामने ये साइड है, इसका मान है 5/√3, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा,
10√3, तो मान आ जाएगा एडी का मान आ जाएगा 10√3। ठीक है, दोबारा ध्यान दो। अब छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं बी सी डी में, बड़े वाले को भूल जाओ, बी सी डी में ये कोण 60 डिग्री है, तो यहां वाला कोण कितना आएगा 30 डिग्री। ये कितना आ गया अब 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने कितनी है 5, 30 डिग्री के सामने कितनी है 5, तो 60 के सामने कितनी आएगी, 60 के सामने कितनी आएगी, बड़ा रूप आएगा, बड़ा रूप 5√3, 5 का बड़ा रूप 5√3, यही बोला था मैंने 15/3 या 5√3 एक ही बात है। ठीक है, और 30 के सामने वाली साइड का दुगुना कौन होगा, 30 के सामने 5 है, इसका दुगुना कौन होगा, कर्ण, अर्थात कर्ण का मान कितना आएगा, बीडी का मान कितना आएगा 10। तो हमारे को एक मान दे रखा था, सारे मान निकाल लिए। अब आकृति नंबर 2 की बात कर रहे हैं, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 2 में भी यही मान दे रखा है बीसी का, बीसी का मान कितना दे रखा है 5, और क्या क्या पूछेगा, एबी का पूछ ले, और क्या पूछ ले, एसी का पूछ ले, और किसका पूछ ले, सीडी का पूछ ले, और बीडी का मान पूछ ले, और किसका पूछ ले, एडी का मान पूछ ले। तो किस प्रकार से आएंगे ध्यान देना। मैंने एक बात और बताई थी, क्या बताई थी, ध्यान से समझना। ये समकोण त्रिभुज की बात है, हमारा यहां एंगल तो हमेशा कितना रहेगा 90 डिग्री। अगर ये कोण 45 है तो सामने वाला कोण भी कितना होगा, पक्का ही 45 होगा। कितना होगा 45, और 45 के सामने अगर एक साइड अक्स है तो दूसरी साइड भी एक अक्स हो, अगर इधर एक है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा एक, अर्थात 45 दोनों 45 डिग्री है। समान कोणों के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये कोण और ये कोण दोनों समान है, तो इसके सामने की भुजा ये वाली, इसके सामने की भुजा ये वाली, दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। समान कोणों के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होगी। तो ये एक है तो ये भी कितनी होगी, एक, तो ये कितनी होगी, एक ही होगी, और साथ में अंडररूट और 2 लग जाएगा। कितना लग जाएगा, अंडररूट 2 और लग जाएगा, तो एक अंडररूट 2, अर्थात कितना होगा, अंडररूट 2 होगा। ये मैंने बता दिया था। अब निकालते हैं। यहाँ पे छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, बी सी डी में, बी सी डी में ये कोण 45 है, तो ये कोण भी कितना आएगा 45, दोनों कोण 45 है, अर्थात इस 45 के सामने 5 है, तो इस 45 के सामने भी कितनी होगी 5। तो किसका मान निकल के आ गया है, मान निकल के आ गया सीडी का, सीडी का मान कितना आएगा 5। ठीक है, उसके बाद में कर्ण, इस त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, यही होगा, और साथ में कितना लग जाएगा अंडररूट 2, यही 5 ही होगा, और साथ में कितना लग जाएगा अंडररूट 2, तो कितना आ जाएगा, बीडी का मान आ जाएगा, बीडी का मान आ जाएगा 5 अंडररूट 2। अब बच गई 3 साइड और, ध्यान दो दोबारा। छोटे वाले त्रिभुज से तो जो मान निकलने थे हमने निकाल लिए। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, बड़े वाला त्रिभुज है ए सी डी, ए सी डी, एसीडी में 30 के सामने हमें पता चल गया कितना है 5, 30 के सामने कितना है 5, यहाँ पे 30 है, तो पूरा एंगल ये कितना बनेगा 60, कितना बनेगा 60। 30 के सामने 5 है, तो 60 के सामने क्या होगा, 5 का बड़ा रूप, 5 का बड़ा रूप क्या होगा 5 अंडररूट 3, 5 अंडररूट 3, अर्थात एसी का मान आ जाएगा, एसी का मान आ जाएगा 5 अंडररूट 3, ये लो 5 अंडररूट 3। अब मान निकालना एसी का, यहां से लेकर यहां तक आपको पता चल गया, और ये पहले से पता कितना 5 है, कंप्लीट 5 अंडररूट 3 है, और ये वाला पार्ट 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट में से ये हटा देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो किसका मान, एबी का मान क्या आ जाएगा 5 अंडररूट 3, और उसमें से कम करना है 5, 5 अंडररूट 3 उसमें से कम कितना करना है 5, कम करके देख लेना कितना बचेगा, कैसे कम करते हैं एक बार। 5 अंडररूट 3 माइनस 5, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो अंडररूट 3 माइनस 1, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 इंटू अंडररूट 3 माइनस 1। आगे और सरल करना चाहें तो अंडररूट 3 का मान होता है 1.732, और उसमें से कम करना है 1,
तो कितना बचेगा 0.732। 0.732 को 5 से गुणा कर लेंगे, जितना भी मान बचेगा वो आ जाएगा। तो अभी इसका क्या मान आ गया है, 5 कॉमन ले लिया तो आ गया √3 माइनस 1, ये आ गया है AB का मान। अब बच गया है AD। AD तो क्या है, करण है। AD तो क्या है, करण। करण क्या होगा, किसका करण है, ACD का। त्रिभुज ACD का क्या है, AD करण है। और करण होगा 30 के सामने वाली साइड का दुगुना। 30 के सामने कौन है, 5, तो इसका दुगुना कितना आ जाएगा, 10। तो AD का मान कितना आ गया है, 10। समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इस वाले ट्राइंगल में, इसमें भी यही दे रखा है। क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, मान दे रखा है BC का। किसका दे रखा है, BC का। कितना दिया है, 5। पूछा किसका है, AB का। AB का मान, और किसका पूछ लिया, AC का मान, और किसका पूछ ले, CD का मान, और किसका पूछ ले, BD का मान, और किसका पूछ ले, AD का मान। ठीक है, BC का मान 5 है, B से लेकर C तक मान कितना है, 5 है। ठीक है, यहां पे 30 डिग्री है। छोटे वाले त्रिभुज में बात कर रहा हूं, BCD में, BCD के अंदर ये कोण 60 डिग्री है, तो यहां वाला कोण बनेगा 30 डिग्री। कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसका मान पहले से 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बच गया, 30। अब आपको 30 के सामने का मान दे रखा है, 30 के सामने मान दे रखा है 5, तो 60 के सामने निकालना है। किसके सामने, 60 के सामने क्या होगा, बड़ा रूप। तो 5 का बड़ा रूप क्या हो जाएगा, 5√3। कितना आ जाएगा, 5√3। उसके बाद में 30 के सामने का मान 5 दे रखा है, तो करण 30 के सामने वाली साइड का दुगुना, तो 5 का दुगुना, ये कितना हो जाएगा, 10। तो किस किस के मान आ गए हैं, CD का मान आ गया, CD का मान आ गया 5√3। उसके बाद में BD का मान आ गया, BD का मान कितना आ गया, 10। और क्या बच गए, भी 3 मान और बच गए, AB का मान, AC का मान और AD का। अब दोबारा ध्यान दो, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ACD में, ACD में यहां पे 45 डिग्री है, तो यहां वाला कोण वापिस कितना बनेगा, 45। यहां पे 45 डिग्री है, तो यहां पे भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। और समान कोण के सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। इस कोण के सामने वाली भुजा का मान 5√3 है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा, इस पूरी का मान भी कितना आएगा, 5√3। कितना आएगा, 5√3 ही आएगा, 5√3। ठीक है, कंप्लीट का मान 5√3 आ गया है। AC का, AC का मान आ गया है 5√3। उसके बाद में ये 45 डिग्री है, और ये भी कितना है, 45। तो करण क्या होगा, जो भी मान है उसके साथ में गुणा हो जाएगा √2। मान कितना है, 5√3, और उसके साथ में गुणा हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा कितना, 5√6। √ वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएगी, तो AD का मान कितना आ गया, 5√6। अब बच गया क्या, AB। AB का मान ये वाला, ये कैसे निकलेगा, अगर पूरा पता है हमें 5√3 है, और B से लेकर C तक पता है कितना 5 है, तो ये पार्ट निकल जाएगा। AB का मान क्या होगा, पूरे मान में से इधर वाला मान हटा देंगे, तो आगे वाला मान बचेगा, तो कितना आएगा, यही निकाल देते हैं। तो पूरा मान है 5√3, उसमें से कम करना है कितना, 5, जो थोड़ी देर पहले भी किया था, कितना आया था, 5, और √3 को कॉमन ले लेंगे, ये 5 को कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ गया, √3 माइनस 1। तो ये कॉमन लेने के बाद में क्या आ जाएगा, 5√3 माइनस 1। तो ये हो गए हमारे सारे तरीके। अब हम क्वेश्चनों को आगे कर रहे हैं कंप्लीट। आगे वाले क्वेश्चन कहां से क्वेश्चन थे, हमारे क्वेश्चन थे 12 से आगे वाले क्वेश्चनों को बेसिक से भी करेंगे और सीधा भी देख लेंगे। सीधा मैंने समझा दिया सारे मान, इसी प्रकार से मान बनेंगे, और इस प्रकार से मान बने तो आप निकाल सकते हो। 30 और 60 बन सकता है, 30 और 45 बन सकता है, 45 और 60 बन सकता है।
ये स्थिति होंगी। इसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि 10 और 15 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इन्हीं कोणों पर आधारित अपने क्वेश्चन होंगे, बाकी कोण पे आधारित नहीं होंगे। हाँ होते हैं, लेकिन आपके लेवल से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अभी अपने को 0 डिग्री, 0 नहीं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये समझ में आ गया होगा। एक बार इन मानों को वापस मिटा के सभी का मान निकाल के देख लेना कि आपका भी सही सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा समझना क्या कमी रह गई, जो भी कमी है उसको दूर करना और क्वेश्चनों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल्व करने की कोशिश करना। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल, एक तो आपको भवन दिया है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, आगे क्या बोल रहा है, से एक केबल टावर के शिखर का ओनियन कोण, और एक दिया है केबल टावर। तो हम दोनों आकृति बना लेते हैं। आपको इस प्रकार से दिया है, क्या दिया, एक तो आपका ये आपकी जमीन है, एक तो आपके पास भवन है और एक क्या है, केबल टावर है। एक क्या है, केबल टावर है। केबल टावर जानते हो ना, डिश एंटीना। ये भी है। अब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये अभी नहीं पता, ये कोणों पे पता चलेगा। अगर ओनियन कोण बन रहा है, जैसे यहां से ओनियन कोण बन रहा है, शिखर का शिखर से ओनियन कोण, ओनियन कोण बन रहा है, तो जिसकी तरफ बन रहा है वो ऊंचा होगा। क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन की ऊंचाई तो 7 है, ये तो क्या हो गया फिक्स। के शिखर से, तो यहां से हम बात कर रहे हैं कि शिखर से केबल टावर के शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है। केबल टावर है उसके शिखर का ओनियन कोण, तो ये थोड़ा ऊंचा है, तभी क्या बनेगा ओनियन कोण। ये यहां से अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये एंगल, इसको मैं समांतर लाइन बना लेता हूं। ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर को देखने पर ओनियन कोण 60 डिग्री का बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो इसी केबल टावर के पाद का यहां से अवनमन कोण, अवनमन कोण कब बनता है, जब ऊपर से कहां देखे नीचे, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। आपको पता होगा जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर होते हैं, और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रीजन क्या है, एकांतर होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये दोनों समांतर लाइन है और इसको तिर्यक रेखा काटी है, तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ये तो था अवनमन कोण, और यहाँ ये क्या है, यहां से ऊपर देख रहे हैं तब तो क्या ओनियन कोण, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो ये वाला कोण क्या है, अवनमन कोण। अर्थात अवनमन कोण और ओनियन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखना है। तो ये दे दिया, इतना आपको दिया है। उसके साथ ही क्या बोला है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। एक चीज और समझना, जब दो समांतर लाइन हो, जब क्या हो, दो समांतर लाइन हो, तो उनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है। उनके बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, समान होती है। ये दोनों कैसी है, समांतर लाइन है। कैसी लाइन है, समांतर लाइन। यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अर्थात यहां से लेकर यहां तक कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। नाम लिख देता हूं, ये ए, बी, और ये सी, और ये डी, और ये क्या, ई। बी से लेकर डी तक आपको पता है कितना है, बी से लेकर डी तक 7 है, तो ए से लेकर सी तक कितना होगा, 7 होगा। समझ में आया।
उसके बाद दोबारा ध्यान देना, नीचे ध्यान दे रहे हैं, ए बी डी, ए बी और डी, ए बी डी में अगर यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी कोण कितना बनने वाला है, 45 डिग्री। जब दोनों कोण बराबर हो, जब दोनों कोण क्या हो, बराबर हो, तो दोनों कोण बराबर कितने के आएंगे, 45 45 के, और दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजाएं, सामने की दोनों भुजा बराबर होगी। इसके सामने 7 सेंटीमीटर है तो इसके सामने भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब दोबारा ध्यान दो, मीनार और टावर दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। समांतर होंगे तो समांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, समान होगी। यहां से ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। ए से लेकर बी तक कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो सी से लेकर डी तक भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। देखो सारे मान निकाले, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये। अब देखते हैं ये क्या, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है तो यहाँ कितने, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण है तो यहाँ कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का कोण। 30 डिग्री के सामने 7 है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, बड़ा रूप, तो बड़ा रूप क्या आ जाएगा, 7√3। तो यहां से लेकर यहां तक का मान भी आ गया। अगर ये और निकालना हो तो 30 के सामने 7 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14। 30 का दुगुना कितना आ जाएगा, 14। तो जो भी हमारी शेप बनी थी हमने उसमें सारे मान निकाल लिए, और केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक 7 है और ये कितनी है, 7√3। तो कितनी हो जाएगी, 7 + 7√3, 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + √3। ये क्या आ जाएगी, आपकी केबल टावर की ऊंचाई। ठीक है, अब हम इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सॉल्यूशन अब कर रहे हैं, फालतू की चीजें मिटा देता हूं मैं। ये हमने उतार लिया, ये हमने उतारा था, और क्या किया था, ये हमने उतारा था, बस। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको लिखना है। क्या क्या दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, भवन की ऊंचाई दे रखी है, लिखना दिया हुआ है भवन की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में लिखना है भवन और केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री। उसके बाद में लिखना है भवन और केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद में ज्ञात क्या करना है, उसके बाद में ज्ञात करना है केबल टावर की ऊंचाई, जो क्या हो जाएगी, ए। ये आपको लिखना है। उसके बाद में सॉल्यूशन बनाना है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो अब हम सॉल्यूशन बनाएंगे। जो मैंने बोला है वो तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, जो दिया हुआ है और ज्ञात करना है वो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद में सॉल्यूशन क्या बनाएंगे, आपको पता है BD बराबर 7 सेंटीमीटर है, BD बराबर 7 सेंटीमीटर है, अतः क्या आ जाएगा, AC बराबर क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। AC बराबर भी कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। BD का मान 7 सेंटीमीटर है तो AC का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। रीजन लिख देना, 7 सेंटीमीटर आ जाए। क्यों, रीजन लिख देना, चूंकि दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी समान होती है। इतना समझ में आ गया होगा, समान होती है। तो इसका मान कितना आ गया है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में दोबारा ध्यान देना, अब हमें लेना है, एक बार लेना है त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD, छोटे वाले त्रिभुज ABD में लेना है। ABD में किसको लेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है AB का मान। AB का मान ज्ञात क्यों करना है, क्योंकि AB का मान हमारे पास आ जाएगा तो जितना AB का मान आएगा उतना ही किसका होगा, CD का होगा, उतना ही मान किसका होगा, CD का।
ए बी का मान जितना आ जाएगा उतना ही मान किसका होगा, सी डी का होगा। और जैसे ही हमारे पास सी डी आ जाएगी तो इस ऊपर वाले त्रिभुज से हम किसका मान निकाल लेंगे, सीई का मान निकाल लेंगे। तो हम इस त्रिभुज ए बी डी में, ये तो हमारे पास ज्ञात है और अज्ञात कौन है, नीचे वाला। तो पहले देखते हैं ये कौन है। थीटा के सामने लंब होता है, तो नीचे वाला क्या होता है, आधार, और सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में आपको अज्ञात व ज्ञात के मध्य रिलेशन बनाना है। अज्ञात कौन है, यहाँ पे आधार है, और ज्ञात कौन है, लंब है। तो लंब बटा आधार, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में अज्ञात व ज्ञात के मध्य रिलेशन बनाना। अज्ञात कौन है, आधार, और ज्ञात कौन है, लंब। आधार बटे लंब क्या होगा, कोट थीटा। क्या होगा, कोट थीटा। आधार का मान हमें ज्ञात करना है, तो आधार ऐसा का ऐसा रह जाएगा। लंब का मान कितना है, 7, और कोट का मान, कोट कितना, थीटा कितना है, 45। तो कोट 45, कोट 45 का मान होता है 1। कोट 45 का मान कितना होता है, 1। अर्थात आधार का मान ए बी बराबर हमारे पास आ गया, आधार क्या, ए से लेकर बी तक, ए बी बराबर आ गया बट्टे में 7 है, और इसका मान कितना है, 1, और ये 7 भी उधर चला जाएगा तो 7। तो ए बी का मान कितना आ गया है, 7। इसका मान ए बी बराबर आ गया है 7, इसलिए चूंकि अब लिखना है ए बी बराबर 7 है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी डी, सी डी बराबर भी क्या हो जाएगा, सी डी बराबर भी कितना हो जाएगा, जितना ये है उतना ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रीजन क्या है, वही रीजन है, दो समांतर रेखाओं, ये दो समांतर रेखा है, उनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी है, चाहे ये लाइन खींचो, चाहे ये लाइन खींचो, चाहे ये लाइन खींचो, ये क्या रहेगी, बीच की दूरी। और बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, समान। यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। रीजन लिख देना यही वाला, जो यहां पे लिखा था यही लिख देना। अब देख रहे हैं त्रिभुज, त्रिभुज डीसीई में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीईसी में अगर इसके अंदर देखें तो अब हमारे पास ये थीटा है, थीटा के सामने लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार, और ये कर्ण होगा। तो कर्ण की तो हमें जरूरत नहीं है, एक तो चाहिए हमें अज्ञात मान और एक है ज्ञात मान। अज्ञात मान का मतलब है जो हमें ज्ञात करना है, वो तो क्या है, अज्ञात। क्या ज्ञात करना है, सी से लेकर ई तक हमें ज्ञात करना है, सी से लेकर ई तक हमें क्या करना है, ज्ञात करना। अर्थात लंब का रिलेशन चाहिए, और ज्ञात क्या है, सी से लेकर डी तक हमारे पास ज्ञात है, सी से लेकर डी तक कितनी आ गई, 7। ये क्या है, ज्ञात। कौन है, आधार। लंब बटा आधार का रिलेशन बनाना है, क्या होता है, लंब बटा आधार टेन थीटा। लंब का मान ज्ञात करना है, तो लंब, आधार का मान कितना आ गया, 7, और टेन कितना, 60, टेन 60। तो लंब, लंब किसको बोल रहे हैं, सीई को। सीई बराबर बट्टे में 7 है, टेन 60 का मान होता है √3। कितना होता है, √3। तो सीई बराबर क्या आ जाएगा, 7√3। तो सीई का मान आ गया, ये वाला मान आ गया 7√3। अतः आपको तो केबल टावर की ऊंचाई लिखनी थी, केबल टावर की ऊंचाई। अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई क्या होगी, एसी, ए से लेकर ई तक है, एई, जो क्या हो जाएगी, एसी प्लस सीई, सीई। एसी का मान कितना है, एसी का मान है 7, और सीई का मान कितना है, 7√3। 7 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3। ये क्या आ जाएगा, केबल टावर की ऊंचाई। तो केबल टावर की ऊंचाई समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। क्या बोला? देखो ये आपके पास क्या समुद्री तट है, ये क्या है, इधर बना लेते हैं, ये क्या आपके पास समुद्री तट, इस पे कोई लाइट हाउस है, तो ये लाइट हाउस से इधर बना लो चाहे इधर बना लो, ये मैंने क्या बना लिया, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस। क्या बोल रहा है, लाइट हाउस के शिखर से, तो यहां से दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण कितना बोला है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब अवनमन कोण 30 डिग्री, ऊपर से क्या देख रहे हैं, नीचे, हमारा इस तरफ क्या है, समुद्र तट है, तट पे खड़े हैं तो इधर की बात होगी, या इधर भी हो सकता है कि अगर लाइट हाउस बीच में हो तो दूसरी तरफ भी हो सकता है। आगे ये भी बोला है कि जहाज एक ही तरफ है, तो दोनों जहाज इधर है इधर है, तो यहां से मान लिया कि मैंने यहां पे क्या है, आपका कोई जहाज है, यहां से इसको देख रहा है, ऊपर से इसको देख रहा है, ऊपर से देखने के लिए पहले हम क्या बनाएंगे, इसके समांतर एक पट्टी बनाएंगे, ठीक है। अब यहां से इसको देख रहा है तो एंगल कितना बोला है, 30 डिग्री, ये लो 30 डिग्री, कितना बोला है, 30 डिग्री। उसके बाद में आगे क्या बोला है, दो समुद्री जहाजों की अवनमन, दो है तो पहला समुद्री जहाज यहां पे, दूसरा समुद्री जहाज यहां पे, दूसरे का अवनमन कोण ये वाला कितना है, 45 है, ठीक है। तो ये वाला 30 है तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 30, और ये वाला 45 है तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 45। नाम लिख देता हूं, ए बी सी और डी। ए और बी दोनों क्या है, समुद्री जहाज है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तथा लाइट हाउस की ऊंचाई आपको शुरुआत में बता दी थी 75 मीटर, 75 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक बीच की दूरी, अर्थात आपको निकालना है ए बी का मान। किसका मान निकालना है, ए बी का मान, ये निकालना है। पहले हम सिंपल वे से सीख रहे हैं, जैसा हमने अभी अभी सीखा था 30 45 60, तो उन पे देखते हैं। ये कितना है, 75 डिग्री। पहले मैं छोटे वाले त्रिभुज की बात करूं, बी सी डी में, बी सी डी में ये 45 है तो यहां पे भी कोण बनेगा 45 डिग्री। अगर 45 के सामने 75 है तो इस 45 के सामने भी कितनी आएगी, 75, तो नीचे वाली कितनी आ गई है, 75। ये मान कितना आ गया है, 75। अब दोबारा देखो, ये 30 डिग्री, अब बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए सी डी, ये अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने कितना है, 75, तो ये ऊपर वाला बनेगा 60 डिग्री, ऊपर वाला कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने 75 है तो यहां 60 है, तो 60 के सामने कितना बनेगा, 75 √3, 75 √3। क्यों, इसका बड़ा रूप के लिए √3 से गुणा करेंगे। यहां से लेकर यहां तक आपके पास है 75 √3 और यहां से लेकर यहां तक 75 है, तो ये क्या बच जाएगी, पूरे में से इसको घटा देंगे, पूरी कितनी आई है, 75 √3 माइनस 75, सोल्यूशन आ जाएगा 75 √3 माइनस 75, तो क्या जाएगा, 75 को अगर कॉमन ले ले तो √3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगी, दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 75 √3 माइनस 1। अब हम इसको बेसिक से कर रहे हैं, अब किससे कर रहे हैं, बेसिक से। सीधा तो देख लिया कितना आने वाला है सॉल्यूशन, अब बेसिक से कर रहे हैं। दिया हुआ क्या है, ये लो, सबसे पहले क्या लिख देना, जो जो दिया हुआ है वो सारी बातें लिख देना। क्या क्या दिया हुआ है, लाइट हाउस की ऊंचाई दी है 75 मिनट,
जहाज ए का अवनमन कोण, इसके लाइट हाउस के शिखर से जहाज ए का अवनमन कोण 30 डिग्री और जहाज बी का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। उसके बाद में क्या लिखना है, ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ज्ञात क्या करना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी अर्थात ए बी, ये इतना आपको लिखना है। उसके बाद में सॉल्यूशन, उसके बाद में क्या करना है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हम लेंगे छोटे वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज क्या है बी सी डी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी के अंदर, बी सी डी के अंदर सी से लेकर डी तक 75 है, तो मैं इस नीचे वाली का मान निकाल लेता हूं। ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा लंब होगा और नीचे क्या होगा आधार। तो CD का मान कितना है 75, तो मैं मान किसका निकाल लूं BC का। BC का क्यों निकाल लूं, क्योंकि एक बार तो छोटे वाले त्रिभुज में 75 से इसका मान निकाल लेंगे और एक बार बड़े वाले त्रिभुज में इसी 75 से हम किसका मान निकाल लेंगे बड़ी वाली साइड का। ऐसे तो लंब और आधार के मध्य क्या बनाना है रिलेशन बनाना है। समकोण त्रिभुज BCD के अंदर अज्ञात व ज्ञात के मध्य रिलेशन बनाना है। अज्ञात तो कौन है आधार है और ज्ञात कौन है लंब है। तो लंब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या होता है, देखो आप ऐसे करते हो लंब बटा आधार एक ही बात है, ये भी बना लो। आधार बटे लंब होता है, ये तो होता है कोट थीटा, कोट थीटा, और ये क्या होता है लंब बटा आधार बनाए तो क्या होता है टेन थीटा। दोनों में साथ कर रहा हूं, देखो मैं यही क्यों लिख रहा हूं आधार, ये अज्ञात बटा ज्ञात ही क्यों लिख रहा हूं, हर बार कोट थीटा क्यों बना रहा हूं टेन थीटा क्यों नहीं बना रहा हूं, उसका रीजन समझ लेना, जस्ट समझ में आ जाएगा। इधर लिखा मैंने आधार बटा लंब बराबर कोट थीटा, इधर लिखा लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा। आधार का मान ज्ञात करना, ये लो आधार बटा लंब का मान ज्ञात है कितना है 75 और कोट, कोट कितना है 45। तो आधार का मान क्या आ जाएगा BC, आधार कौन है BC, BC बराबर आ जाएगा 75, उधर गुणा हो जाएगा तो 75 और इंटू में कोट 45 का मान कितना होता है 1, तो कितना आ गया 75, कितना आ गया 75। अगर इसमें करते हैं तो लंब का मान क्या है 75 और आधार का मान आपको ज्ञात करना है और टेन 45। फिर क्या करना पड़ेगा आपको आधार को ऊपर ले जाने के लिए वज्र गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वज्र गुणा करना पड़ेगा। अगर मैंने अज्ञात पहले लिख दिया तो वो ऊपर ही सेट हो जाएगा, पहले ही क्या हो जाएगा ऊपर ही सेट हो जाएगा, तो आधार का मान डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे आधार का मान आपको वज्र गुणा करके फिर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या बना रहा हूं अज्ञात व ज्ञात के मध्य रिलेशन बना रहा हूं। तो BC का मान कितना आ गया 75, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AC और D में, ACD में ज्ञात क्या है CD और अज्ञात कौन है, अज्ञात कौन है AC, अज्ञात कौन है AC। तो AC और CD के मध्य रिलेशन बनाना है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, तो इसके सामने तो लंब होगा, नीचे वाला क्या होगा आधार होगा। तो अज्ञात है हमारे पास आधार और ज्ञात कौन है लंब, तो आधार और लंब का रिलेशन बनाना है। आधार बटे लंब क्या हो जाएगा कोट थीटा, आधार का मान क्या है AC, तो AC बटा लंब का मान कितना है 75 बराबर क्या आ जाएगा कोट और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। तो AC बराबर 75 तो नीचे है और कोट 30 का मान कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3। AC बराबर ये 75 उधर गुणा हो जाएगा, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 75 √3। अब आपके पास यहां से लेकर यहां तक का मान आ चुका है, कितना है AC जो कितना है 75 √3, यहां से लेकर यहां तक का मान BC जो कितना है 75, तो ये मान निकाल सकते हैं। अतः AB बराबर क्या हो जाएगा, अतः AB बराबर हो जाएगा कंप्लीट में से ये वाला हटा दे तो ये बच जाएगा,
तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक, उसमें से घटा दें बी से लेकर सी तक। तो ए से लेकर सी तक का मान हमारे पास आया 75 √3 माइनस बी सी का मान कितना आया 75, तो ये लो 75। अब 75 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1, जो क्या आ जाएगी दोनों जहाज के बीच की दूरी। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या आ जाएगी 75 √3 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का ओनियन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, कुछ समय बाद ओनियन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। क्या बोल रहा है, ऐसे बोला है कोई लड़की है 1.2 मीटर की, ये आपकी भूमि दे रखी है, ये यहां पे कोई लड़की दे रखी है 1.2 मीटर की। ठीक है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। तो हवा में कोई गुब्बारा उड़ रहा है, जैसे यहां उड़ रहा है गुब्बारा, यहां क्या है गुब्बारा, जो भूमि से कितना है 88.2 मीटर, इसको देख रही है तो ऊपर देखेगी, इसलिए आपको यहां से कैसी लाइन बनानी पड़ेगी, समांतर लाइन। कैसी लाइन बनानी पड़ेगी, समांतर लाइन। और हम ऊपर देखेंगे तो इस गुब्बारे को देख रही है, तो ये एंगल बता रहा है कितना 60 डिग्री। ठीक है, कुछ समय बाद में गुब्बारे लाइट चली गई है, उसके लिए थोड़ा खेद है। जैसे ही लाइट आती है इसको हम प्रॉपर वे में आगे स्टार्ट करते हैं।